compound will called polar compound. Then compound will called polar compound. बच्चों polar compound क्या है? When two atoms formed a bond and if they have different electronegativity, then compound will called polar compound. फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं H2O। अगर H2O की बात की जाए तो बच्चों हाइड्रोजन के पास और ऑक्सीजन के पास में देखा जाए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बच्चों आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मीनिंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और बेटा जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन बेटा आते हैं उस पर हम लोग शो करते हैं नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पर ये पूरी तरह से अट्रैक्ट कर नहीं रहा, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास नहीं आएगा, इसके पास स्लाइटली डिस्प्लेस होगा इलेक्ट्रॉन का, जिस वजह से इस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उस पर कैसा आएगा बेटा? पार्शियल पॉजिटिव। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल। पार्शियल मतलब बहुत छोटा सा वैल्यू, मतलब कि स्लाइटली डिस्प्लेस हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इस पर जो हमारे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड को बच्चों हम लोग बोलते हैं पोलर कंपाउंड। पोलर क्यों भाई? जहां पर इलेक्ट्रॉन का स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हो जाए टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हम लोग ऐसे कंपाउंड क्या क्या बोलते हैं बच्चों? पोलर कंपाउंड। तो पोलर कंपाउंड का आप एग्जांपल लिख सकते हो ये कि जब भी कोई एटम जो है बॉन्ड बना रहे हो और अगर उनके एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ज्यादा हो जाए एक से दूसरे की, तो जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। और जैसे ये पुल करेगा तो उस एटम पर एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जहां से ये खींचेगा वहां से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इनको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों ये आप एग्जांपल लिख लेना, ये इसका मतलब भी समझ लेना पार्शियल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मतलब बहुत छोटा वैल्यू। ठीक है, वेरी लेस वैल्यू, वेरी लेस वैल्यू। आपको लिए रफ पे आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो इस बात को कि डेल्टा होता है ये, इसको अपन पढ़ते हैं पार्शियली नेगेटिव चार्ज या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज फॉर वेरी लेस वैल्यू के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बच्चों जो दूसरा हमारे पास एक और कंपाउंड है वो है नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड, इसमें लिखो when when two atoms formed a bond, when two atoms formed a bond, formed a bond and they have same electronegativity and they have same electronegativity
and they have same electronegativity, then compound will be non-polar compound. Then compound will be non-polar compound. जैसे बच्चों आपको याद हो, मैंने कल एग्जांपल लिया था N2 वाला। क्या बना था? N ट्रिपल बॉन्ड N बना था। भाई दोनों साइड नाइट्रोजन है, सेम कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो ना ही पहला वाला नाइट्रोजन खींच पाएगा, ना ही दूसरा वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर पाएगा। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 हो गया। भाई दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आ रहा है, बोथ हैव सेम। या O2 का जो मैंने एग्जांपल लिया था, O2 का स्ट्रक्चर बेटा आपको याद होगा, O डबल बॉन्ड हो, या H2 का आपको याद होगा H सिंगल बॉन्ड H। तो ये सब कैसे हैं? ये आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि किसी भी तरफ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा कोई भी, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कैसी है? सेम। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो जाए तब आप कहोगे कि ये जो कंपाउंड बन रहा है दैट विल बी पोलर कंपाउंड। तो ये तो बात हो गई पोलर और नॉन पोलर। आप ये एग्जांपल लिख सकते हो अपने डेफिनेशन के साथ। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बच्चों, डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बच्चों, डाइपोल मूवमेंट। बच्चों इसमें लिखिए डाइपोल मूवमेंट में बच्चों डाइपोल मूवमेंट में लिख लीजिए कि when two equal and opposite nature of charges, opposite nature of charges are placed at short distance, then they formed dipole. Dipole moment is, change the paragraph and write down, dipole moment is product of magnitude of charge and distance between them बच्चों डाइपोल क्या होता है कि जब भी दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस बट उनका वैल्यू सेम हो, जैसे मान लीजिए आपने एक लिया प्लस क्यू तो दूसरा आपने ले लिया माइनस क्यू, दोनों का वैल्यू सेम है क्यू, बट एक का नेचर है पॉजिटिव दूसरे का है नेगेटिव, और आपने इनको किसी डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया लाइक एल, तो बेटा इनका जो डाइपोल मूवमेंट होगा, डाइपोल मूवमेंट को मैं पी से लिख रहा हूं, P इक्वल टू क्यू इंटू एल, यानी कि चार्ज और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको अपन बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल और ऑपोजिट नेचर के चार्जेस, यानी कि वैल्यू में तो वो इक्वल है बट एक का नेचर पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, और वो किसी शॉर्ट डिस्टेंस पर रख दिए जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इन्होंने डाइपोल क्रिएट किया है। अब ये डाइपोल मूवमेंट मैंने क्यों लिखा है वो समझो, पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से।
बच्चों आप में से जो भी बच्चा आईसीएससी वाले ग्रुप पे अभी तक ऐड नहीं हो पाया, मुझे क्लास के बाद मैसेज कर देना, मैं उसको आईसीएससी वाले ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। क्योंकि अभी तक कुछ बच्चे जो हैं वो सीबीएसई वाले ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं। 2 अलग ग्रुप हो चुके हैं, एक आईसीएससी का सेपरेट ग्रुप है। तो जो भी बच्चा आईसीएससी वाले ग्रुप पे नहीं है वो मुझे बता देना, मैं ऐड कर दूंगा। देखो बेटा एक नोट लिखो, लिखो पोलर कंपाउंड हैव डाइपोल मूवमेंट, polar compound have dipole moment, but non-polar compound does not have any dipole moment। ऐसा क्यों बच्चों? अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था वाटर वाला, आपको याद होगा। इस वाटर वाले में इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज था, इस पर पार्शियली पॉजिटिव था, इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था। तो बच्चों अगर इसमें बात करूं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि दो ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, एक पार्शियली नेगेटिव और एक पार्शियली पॉजिटिव, या फिर ये पार्शियली नेगेटिव ये पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस किसी एक शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पर डाइपोल क्रिएट होगा। बट अगर बच्चों मैं बात करूं कि आपके पास H2 है, तो H और H सिंगल बॉन्ड, या आपके पास कोई नॉन पोलर कंपाउंड है, तो यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी के पास टेंडेंसी है ही नहीं कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को स्लाइटली डिस्प्लेस कर ले। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अलग अलग हो जाए एलिमेंट्स की, तो एक के पास कैपेबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच ले, जो ज्यादा खींचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। अगर उसने स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो स्लाइटली उस पर चार्ज आएगा। तो यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपने तरफ खींच रखा होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को फील हो रहा होगा एक नेगेटिव चार्ज, वो भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज। बट हाइड्रोजन पे बेटा क्या है, एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो ये तो बात हुई बेटा पोलर में। और पोलर कंपाउंड के अंदर आप बोल सकते हो कि पोलर कंपाउंड के पास डायपोल मूवमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। क्योंकि डायपोल मूवमेंट कब क्रिएट होता है? डायपोल मूवमेंट बेटा तब आएगा जब कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस जो है कहीं पर शॉर्ट डिस्टेंस पर प्लेस्ड होंगे, तब डायपोल आएगा। और उनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। हालांकि ये डायपोल मूवमेंट केवल इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलर कंपाउंड के पास डायपोल मूवमेंट होता है या नहीं, नॉन पोलर के पास डायपोल मूवमेंट होता है या नहीं। पर मैंने आपको डायपोल मूवमेंट की बिहाइंड द सीन स्टोरी बताई है कि डायपोल का मतलब क्या होता है, डायपोल मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके पूरे बुक में एक भी क्वेश्चन कैलकुलेशन के ऊपर नहीं होगा, फिर भी मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता दिया कि डायपोल मूवमेंट का मीनिंग ये होता है। जैसे ये आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है यानी कि इसके पास कोई डायपोल मूवमेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पा रहा, तो उस पर आपके पास डायपोल मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप जल्दी से इस बात को नोट को लिख करके ये एग्जांपल भी लिख देना। बच्चों लिख गया? यस यस सर। सर। भाई नेक्स्ट हेडिंग लिखिए,
difference between आयनिक को बेटा इलेक्ट्रोवायलेंट भी बोलते हैं, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। हालांकि बेटा मैं चाहता तो आपको दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग लिखवा सकता था, पर मैं आपको एक साथ दोनों को कंपेयर करके लिखवा दे रहा। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो जो मैं डिफरेंस में ये पॉइंट लिखवाऊंगा आपको इस तरीके से दो पार्ट कर लेना है पेज के। एक में आप हेडिंग डाल दोगे आयनिक कंपाउंड और दूसरी तरह डाल दोगे कोवैलेंट। तो मैं जो पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ इन पॉइंट्स में यही प्रॉपर्टीज हो जाएंगी और यही इनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा। तो आप 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स लिखिए। पहले आप इसको बना लीजिए, पेज के दो पार्ट कर लीजिए, फिर लिखिए आप। बोलूं क्या बच्चों में? यस सर। यस सर। लिखो ionic compounds are solid in nature. Ionic compounds are solid in nature ionic compounds are solid in nature because they have strong force of attraction. Because they have strong force of attraction. कोवैलेंट में लिखना कोवैलेंट कंपाउंड्स may be gaseous or liquid or soft solids. Covalent compound may be gaseous or liquid or soft solid in nature because they have weak force of attraction. Because they have weak force of attraction. आयनिक कंपाउंड में बेटा दूसरा पॉइंट लिखिए due to more force of attraction, their boiling and melting point are very high. Their boiling and melting point are very high. So they have non-volatile nature. So they have non-volatile, volatile, non-volatile nature.
नॉन वोलेटाइल का बच्चों मतलब होता है जिसको आप वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या जो एवोपरेशन का प्रोसेस ना करे। एवोपरेशन बच्चों क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन आपने डाल दिया, कहीं पर भी रख दिया एक कंटेनर में, वो ऑटोमेटिकली वेपर में जाने लगा, तो इसको अपन बोलते हैं एवोपरेट हो रहा है, यानी कि ये वोलेटाइल नेचर का है। और जो एवोपरेट ना हो पाए वो कैसा कहलाता है, नॉन वोलेटाइल। तो ये नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, यानी इसके लिए आपको कंटेनर का टेम्परेचर काफी बढ़ाना पड़ेगा, तब ये बॉइल्ड होंगे, तब ये वेपर में जाएंगे। कोवैलेंट में लिखो बच्चों, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, their melting and boiling points are low. Their melting and boiling points are low. So they have volatile nature. Melting points are low. So they have volatile nature. VOLATIL. Volatile nature. थर्ड पॉइंट लिखो बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट में, since ionic compounds are solid in nature, since ionic compounds are solid in nature, solid in nature, so they do not conduct electricity, so they do not conduct electricity। बच्चों इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा रिजिड वे में लगे हुए हैं, सॉलिड है, स्पेस मिलेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, तो से डू सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी में आगे लिखना, बट इन मोल्टन स्टेट, MOLTEN, मोल्टन मतलब कि आप उसको पिघला दो, बट इन मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रोवैलेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, but in molten state electrovalent compound conduct electricity। कोवैलेंट में लिखना, कोवैलेंट में थर्ड पॉइंट लिखिएगा बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड्स are generally non-conductor of electricity, are generally non-conductor of electricity। बच्चों मोस्टली जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कराते, बट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। जैसे आपके पास ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो जो भी आपके पास कुछ ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड भी है जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी करते हैं, इसलिए मैंने लिखा कि जनरली, मैंने आपको ये वर्ड लिखा दिया कि जनरली ये नॉन कंडक्टर होते हैं, बट आप चाहो तो एक्सेप्शनल केस में इसमें लिख सकते हो ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है
बट फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का अपने अंदर फ्लो करा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर soluble in water but insoluble in organic solvent. But insoluble in organic solvent. अगर आप किसी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को पानी में डालोगे तो जनरली ये जो है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। बट अगर आप इसको किसी ऑर्गेनिक में डालोगे तो ये नहीं होंगे। बच्चों वैसे अगर मैं आपको एक जनरल बात बताऊं ना, एक कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री के अंदर, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब ये है कि अगर कोई पोलर नेचर का कंपाउंड है और आपने उसको पोलर नेचर के सॉल्वेंट में डाला तो वो उसको घोल लेगा अपने अंदर सॉल्युबल कर लेगा। बट अगर बेटा नॉन पोलर लिया तो फिर वो नॉन पोलर नेचर की सॉल्वेंट में जाएगा। यानी एक नारा चलता है केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व लाइक का, कि सेम चीज सेम में ही डिसॉल्व होगी। ये तो एक जनरल बात बता दी मैंने आपको। तो आपने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आप बेटा इसमें लिख सकते हो कि कोवैलेंट कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब जस्ट उल्टा लिखना है कि कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो वाटर में तो इनसॉल्युबल है, बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो कोवैलेंट कंपाउंड आर insoluble in water insoluble in water insoluble in water but soluble in organic solvent but soluble in organic solvent। एक पॉइंट और लिख लो बच्चों। लिखो आयनिक कंपाउंड react very fast reacts very fast because in ionic compounds reaction only exchange of ion takes place, only exchange of ions takes place, change of ions takes place। कोवैलेंट में बच्चों लिख सकते हो rate of reaction of covalent compound is low
rate of reaction of covalent compound is low. Rate of reaction of covalent compound is low because in covalent compounds reaction, apostrophe s लगा के लिखना, in covalent compounds reaction old bonds are broken and new bonds are formed. Old bonds are broken and new bonds are formed. Old bonds are broken and new bonds are formed. तो बच्चों अब इसमें ज्यादा पार्ट नहीं बचा, कल की क्लास में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे आपको थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट के बारे में बताना है। कोऑर्डिनेट को मैं आपको लिखा तो चुका ही हूँ, कुछ थोड़ी बेसिक बातें बताऊंगा और कुछ कोवैलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल का टॉपिक, जिसमें मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि हर साल पेपर में इसका एक क्वेश्चन आते है स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, बाकी आपके पास जो भी बुक बेटा अवेलेबल है, अब आप चाहो तो अब आप अपनी बुक से उस एक्सरसाइज को लगा सकते हो। जो भी बुक आपके पास है उस बुक से आप एक्सरसाइज लगाओ, और जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप कल की क्लास में, जब मेरा लेक्चर जो है ज्यादा बड़ा नहीं होगा, उस क्लास के बाद आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या आप चाहो तो उस क्वेश्चन को आप लिख करके मुझे फोटो खींच करके भी भेज सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप पर भी सॉल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप रेडी करो, प्रिपेयर करो। बाकी जो भी जिन बच्चों का भी ये चैप्टर छूट गया है, इसके लेक्चर रिकॉर्ड भी हुए हैं, तो आज शाम को 7 बजे के बाद आप मुझसे वो लेक्चर ले सकते हो, रिकॉर्डिंग इसकी, आप उसको दोबारा से इनके लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है बच्चों।